हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 15वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 14 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक महात्म में मैंने अब तो कार्तिक व्रत रखने वालों के लिए 4 नियम बताए गए हैं, जैसा कि सुबह प्रातःकाल स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हजी भजन कीर्तन जागरण करना और चौथा है दीप दान करना। उसके बारे में मैंने आपको इन वीडियोस में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रत वालों करने के लिए तवज्जो वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं का त्याग किया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। उसके बाद हम कथा का प्रारंभ करेंगे। तो क्या है करना चाहिए? भूमि पर सोना कार्तिक मास का एक प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि भूमि पर बिना बिस्तर के भी नहीं सोना चाहिए। बिना बिस्तर के सोना स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये थी पहली चीज जो कि कार्तिक व्रत रखने वालों के लिए त्वज्य वस्तुओं में से मानी गई है। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 15वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को भी पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर ने एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नाम के शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रास्त हो गई। जलंधर ने कूड़े के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके घाव से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध विष्टा हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परित ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी गन चलाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। तब आगे बहुआ अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया हो देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रौद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़ग रोमा नाम के दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चीशी ने प्रचंड नाम के दैत्य का सिर भी काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा तो कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभवादी दैत्यों को धिकारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझाकर कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराएं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों से रुद्र भी मोहित और एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आए। उन्हें देखकर कामोद जलंधर का वीरपात हो गया
और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दाना समझकर वही अंतर ध्यान हो उत्तर दिशा की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर उस दैत्य दंड का विकृत्य कहा और यही प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत है? भगवान विष्णु उत्तर दिया, आपकी कृपा से अब मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पति व्रत भ्रष्ट कर दो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चलने लगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।